टुडे वी विल डिस्कस अबाउट समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे दया का सागर इक्वल्स टू दया सागर। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। लेट्स स्टार्ट विद अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा विशेषण होता है। ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं: प्रति अव्यय प्लस मास संज्ञा इक्वल्स टू प्रतिमास। यथा अव्यय योग्य विशेषण यथा योग्य। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन या कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता। तत्पुरुष जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं उनका लोप हो जाता है। देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए का लोप हो गया, दैट इज देशभक्ति। राजा का पुत्र का लोप हो गया, राजपुत्र। कर्मधारय समास जिस समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो या फिर हम कह सकते हैं कि एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होता है, जैसे कि नील गगन, नीला है जो गगन, महात्मा महान है जो आत्मा। द्विगु समास जिस समास से समूह और समाहार का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, अर्थ को नहीं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। द्वंद्व समास जिस समास का विग्रह करने पे और तथा एवं या का प्रयोग होता है तो द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, माता और पिता, भला बुरा, भला या बुरा। बहुब्रीहि समास जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि आते हैं वे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे समास के हैं। दिस इज ऑल अबाउट समास, टाइप्स ऑफ समास एज यू कैन क्लियरली सी हियर. It is very important topic from exam point of view and from competition point of view. I hope it will help you. It will be helpful for you. Thank you.